देखिए जी, आलिया हमज़ा साहिबा कल एक शादी की तकरीब में थी। वहाँ से एक छोटी सी एक तकरीब थी जिसमें वो गई हुई थी। कोई वर्कर्स भी उस तरह से नहीं थे, छोटे से चंद एक लोग थे, 20 लोग भी नहीं होंगे। एक निजी तकरीब के से आलिया हमज़ा साहिबा को अरेस्ट भी नहीं किया गया था, बल्कि वर्कर्स को पकड़ के लेकर गए थे। आलिया हमज़ा साहिबा ने ये किया कि वो उनके पीछे गई, अपने वर्कर्स के लिए जो है वो मुतलका थाने में गई और वहाँ से उन्हें वुमेन थाने में शिफ्ट कर दिया गया। ज़बरदस्ती उन्हें हिरासत में लिया गया। सारी रात हम जेल के बाहर मौजूद रहे, वुमेन थाने के बाहर। उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, हमें उनको खाना भी नहीं देने दिया गया, उनके कपड़े वगैरह भी नहीं देने दिए गए। सुबह 8 बजे में फिर वुमेन थाने गई और वुमेन थाने के जो इंचार्ज हैं उन्होंने अलाउ नहीं किया, बीइंग अ लेडी, कि मैं वुमेन थाने के अंदर जाऊँ। मैं एक लॉयर भी हूँ। अगर आप पुलिस स्टेशन, वुमेन पुलिस स्टेशन हो या मेल पुलिस स्टेशन हो, अगर लॉयर्स भी को आप अलाउ नहीं करेंगे गेट से अंदर एंट्री, तो ये थाने जो हैं ये बंद हो जाने चाहिए। फर्दर आपने पूछा कि फैमिली, जी बिल्कुल, उनकी वालदा यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी सिस्टर हमारे साथ कोर्ट में मौजूद हैं और आलिया हमज़ा साहिबा के साथ बड़ी तादाद में आपने देखा है कि पीटीआई वर्कर्स भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं और जो हमारी ILF की रावलपिंडी की टीम है वो सारी भी यहाँ पर मौजूद है और उनके अपने काउंसिल हैं डॉक्टर इमरान साहब, वो भी मौजूद हैं। उनके साथ हम सारे कोर्ट में आलिया हमज़ा साहिबा का वेट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस डेलिब्रेटली और इंटेंशनली उन्हें पेश नहीं कर रही, जिसके ऊपर मैंने सुबह वुमेन थाने के जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट हैं उन्हें भी एक एप्लीकेशन दी थी कि उन्हें कोर्ट में तलब किया जाए और इंचार्ज पुलिस स्टेशन को भी तलब किया जाए कि आप वुमेन थाने के अंदर वुमेन्स को अलाउ क्यों नहीं कर रहे। ये देखें, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वुमेन थाना है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। क्या ये इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सिर्फ मरियम नवाज़ और बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर लग सकती है? ये उनका पर्सनल घर नहीं है, ये वुमेन थाना है जहां मुझे और मुझ समेत तमाम पाकिस्तान की ख़वातीन को पेश होने की इजाज़त होनी चाहिए। वहाँ पे एंट्री बंद है। इसके ऊपर आप देखेंगे कि मैं रिट पिटीशन करने जा रही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप जिस वक्त अलीमा खान और साथियों को गिरफ्तार किया गया तो मौजूद थी, वो उस वक्त क्या हुआ था और उस वक्त दोबारा अब ये क्रैक डाउन का सिलसिला तो नहीं चल रहा? देखिए, लार्जर बेंच का ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि आपने मंगल के दिन फैमिली की मुलाकात करवानी है, लॉयर्स की मुलाकात करानी है और जुमेरात के दिन फैमिली फ्रेंड्स की मुलाकात होनी है। ना ही जुमेरात को मुलाकात होती है, ना ही मंगल के दिन अब मुलाकात करवाई जाती है। हमें नहीं पता कि इन्हें किस चीज़ का डर है कि बहनों को अपने भाई से नहीं मिलने देते। ये आइनी और कानूनी हक है इमरान अहमद खान नियाज़ी का भी और उनकी बहनों का भी। लास्ट टाइम भी अलीमा खानम और उनकी बहनों को अरेस्ट किया गया था, जबकि एज अ लॉयर, मैं उनकी लॉयर भी हूँ। हमने उनसे पूछा कि हमें वारंट दिखाएं, उनके पास वारंट नहीं थे। हमने उनसे पूछा FIR दिखा दें, उनके पास FIR नहीं थी। तो हमें बताया जाए कि उनको हस्बे बेजा में प्रिजनर्स वैन्स के अंदर ज़बरदस्ती चढ़ाकर फिर आप चक्री इंटरचेंज तक हम उनके साथ गए, वहाँ जाके उनको रिलीज़ किया गया। क्या ये रियासत का तरीक़ेकार ठीक है? क्या इस तरह से आप पाकिस्तान के ख़वातीन को इस तरह से हैंडल करेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो की फैमिली ही ख़वातीन की कैटेगरी में आती है? क्या इस मुल्क के अंदर नवाज शरीफ की बेटी ही एक खातून है? क्या मेरे और इमरान खान की बहनों के और आलिया हमज़ा जैसी ख़वातीन के कोई हक़ और कानूनी हक़ हमारे पास नहीं है? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? हमें एक ही दफ़ा बता दें कि PTI का वर्कर, सपोर्टर, लीडर, PTI के किसी भी वर्कर की कोई बहनें, भाई, कोई भी उसके इस मुल्क के अंदर फॉल नहीं करते। हम इस मुल्क के अंदर की जो सिटीज़नशिप की डेफिनेशन है उसके अंदर फॉल नहीं करते। क्या ये होती है हार्ड स्टेट? इस तरह से आप हमारे साथ डील करेंगे? मैं रियासत को ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, रियासत कोई एक इदारा नहीं है, ना उस इदारे का कोई पर्सन है। रियासत मैं भी हूँ, रियासत आप भी हैं, रियासत इस मुल्क के अंदर रहने वाला हर शख्स है। तो हमें इज़्ज़त, एहतराम और प्यार से डील करें। आपने ज़बरदस्ती, फसाइयत, जबर, जुल्म, ज़्यादती सब करके देख रही है, आप बार बार नाकाम हो रहे हैं। देखिए जी, आलिया हमज़ा साहिबा कल एक शादी की तकरीब में थी। वहाँ से एक छोटी सी एक तकरीब थी जिसमें वो गई हुई थी। कोई वर्कर्स भी उस तरह से नहीं थे, छोटे से चंद एक लोग थे, 20 लोग भी नहीं होंगे। एक निजी तकरीब से आलिया हमज़ा साहिबा को अरेस्ट भी नहीं किया गया था, बल्कि वर्कर्स को पकड़ के लेकर गए थे। आलिया हमज़ा साहिबा ने ये किया कि वो उनके पीछे गई, अपने वर्कर्स के लिए जो है वो मुतलका थाने में गई और वहाँ से उन्हें वुमेन थाने में शिफ्ट कर दिया गया। ज़बरदस्ती उन्हें हिरासत में लिया गया। सारी रात हम जेल के बाहर मौजूद रहे, वुमेन थाने के बाहर। उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, हमें उनको खाना भी नहीं देने दिया गया, उनके कपड़े वगैरह भी नहीं देने दिए गए। सुबह 8 बजे में फिर वुमेन थाने गई और वुमेन थाने के जो इंचार्ज हैं उन्होंने अलाउ नहीं किया, बीइंग अ लेडी,
कि मैं वुमेन थाने के अंदर जाऊँ। मैं एक लॉयर भी हूँ। अगर आप पुलिस स्टेशन, वुमेन पुलिस स्टेशन हो या मेल पुलिस स्टेशन हो, अगर लॉयर्स भी को आप अलाउ नहीं करेंगे गेट से अंदर एंट्री, तो ये थाने जो हैं ये बंद हो जाने चाहिए। फर्दर आपने पूछा कि फैमिली, जी बिल्कुल, उनकी वालदा यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी सिस्टर हमारे साथ कोर्ट में मौजूद हैं और आलिया हमजा साहिबा के साथ बड़ी तादाद में आपने देखा है कि पीटीआई वर्कर्स भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है और जो हमारी ILF की रावलपिंडी की टीम है वो सारी भी यहाँ पर मौजूद है और उनके अपने काउंसिल हैं डॉक्टर इमरान साहब, वो भी मौजूद हैं। उनके साथ हम सारे कोर्ट में आलिया हमजा साहिबा का वेट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस डेलिबरेटली और इंटेंशनली उन्हें पेश नहीं कर रही, जिसके ऊपर मैंने सुबह वुमेन थाने के जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट हैं उन्हें भी एक एप्लीकेशन दी थी कि उन्हें कोर्ट में तलब किया जाए और इंचार्ज पुलिस स्टेशन को भी तलब किया जाए कि आप वुमेन थाने के अंदर वुमेन्स को अलाउ क्यों नहीं कर रहे। ये देखें, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वुमेन थाना है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। क्या ये इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सिर्फ मरियम नवाज़ और बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर लग सकती है? ये उनका पर्सनल घर नहीं है, ये वुमेन थाना है जहां मुझे और मुझ समेत तमाम पाकिस्तान की ख़वातीन को पेश होने की इजाज़त होनी चाहिए। वहाँ पे एंट्री बंद है। इसके ऊपर आप देखेंगे कि मैं रिट पिटीशन करने जा रही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप जिस वक्त तलीमा खान और साथियों को गिरफ्तार किया गया तो मौजूद थी, वो उस वक्त क्या हुआ था और उस वक्त और दोबारा अब ये क्रैकडाउन का सिलसिला तो नहीं चल रहा? देखिए, लार्जर बेंच का ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि आपने मंगल के दिन फैमिली की मुलाकात करवानी है, लॉयर्स की मुलाकात करानी है और जुमेरात के दिन फैमिली फ्रेंड्स की मुलाकात होनी है। ना ही जुमेरात को मुलाकात होती है, ना ही मंगल के दिन अब मुलाकात करवाई जाती है। हमें नहीं पता कि इन्हें किस चीज़ का डर है कि बहनों को अपने भाई से नहीं मिलने देते। ये आइनी और कानूनी हक है इमरान अहमद खान नियाज़ी का भी और उनकी बहनों का भी। लास्ट टाइम भी अलीमा खानम और उनकी बहनों को अरेस्ट किया गया था, जबकि एज अ लॉयर, मैं उनकी लॉयर भी हूँ, हमने उनसे पूछा कि हमें वारंट दिखाएं, उनके पास वारंट नहीं थे। हमने उनसे पूछा FIR दिखा दें, उनके पास FIR नहीं थी। तो हमें बताया जाए कि उनको हस्ब बेजा में प्रिजनर्स वैन्स के अंदर ज़बरदस्ती चढ़ाकर फिर आप चक्री इंटरचेंज तक हम उनके साथ गए, वहाँ जाके उनको रिलीज़ किया गया। क्या ये रियासत का तरीक़ेकार ठीक है? क्या इस तरह से आप पाकिस्तान की ख़वातीन को इस तरह से हैंडल करेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो की फैमिली ही ख़वातीन की कैटेगरी में आती है? क्या इस मुल्क के अंदर नवाज शरीफ की बेटी ही एक खातून है? क्या मेरे और इमरान खान की बहनों के और आलिया हमजा जैसी ख़वातीन के कोई हक़ और कानूनी हक़ हमारे पास नहीं है? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? हमें एक ही दफ़ा बता दें कि PTI का वर्कर, सपोर्टर, लीडर, PTI के किसी भी वर्कर की कोई बहनें, भाई, कोई भी उसके इस मुल्क के अंदर फॉल नहीं करते। हम इस मुल्क के अंदर की जो सिटीज़नशिप की डेफिनेशन है उसके अंदर फॉल नहीं करते। क्या ये होती है हार्ड स्टेट? इस तरह से आप हमारे साथ डील करेंगे? मैं रियासत को ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, रियासत कोई एक इदारा नहीं है, ना उस इदारे का कोई पर्सन है। रियासत मैं भी हूँ, रियासत आप भी हैं, रियासत इस मुल्क के अंदर रहने वाला हर शख्स है। तो हमें इज़्ज़त, एहतराम और प्यार से डील करें। आपने ज़बरदस्ती, फस्तायत, जबर, जुल्म, ज़्यादती सब करके देख रही है, आप बार बार नाकाम